इंडिया में कभी भी घट सकती है ऐसी घटना जिसकी चपेट में आने से जा सकती है 35 लाख लोगों की जान, अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो। तमिलनाडु और केरल के बीच एक डैम है जिसका नाम है मुल्ला पेरियार। ये टूटने की कगार पर है। अगर ऐसा हो गया तो इसकी चपेट में आने से 5 जिले व इसमें रहने वाले 35 लाख लोगों की जान जा सकती है। मुल्ला पेरियार डैम 1995 में बना था, जिसे बने हुए 123 साल पूरे हो चुके हैं। दरअसल इसके बनने के 80 साल बाद ही इस डैम में क्रैक्स आने लग गए थे। मुल्ला पेरियार डैम को बने हुए आज 123 साल पूरे हो चुके हैं और इसके बनने के 80 साल बाद ही इसमें क्रैक्स आने लग गए थे, जो आज बड़ा रूप ले चुके हैं। इसको लेकर के यूएन ने खुद चेतावनी जारी की है और इसके अलावा आईआईटी रुड़की, केरल डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने खुद चेतावनी जारी की है और कहा है कि इसकी जगह अगर जल्द ही कोई नया डैम नहीं बनाया गया तो बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है। और अगर डैम की अनुमानित एज देखें तो मात्र 50 से 60 साल के बीच ही होती है, लेकिन इस डैम को बने हुए 123 साल पूरे हो चुके हैं। आईआईटी रुड़की ने तो द टाइम्स ऑफ इंडिया में साफ साफ कहा है कि अगर यहाँ 6.5 रिएक्टर स्केल का भूकंप आता है तो ये डैम आसानी से टूट सकता है। अगर हम इस डैम की लोकेशन देखते हैं तो इस डैम के पीछे इडुक्की डैम है और इसके पास में ही चेरीथोनी डैम है और इसी के पास में कोलामाबू डैम है। अगर ये डैम टूटता है तो इसका ढेर सारा पानी व ढेर सारा मलबा एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा जिसकी वजह से ये सारे डैम टूट सकते हैं। और अगर हम इन डैम की क्षमता देखते हैं तो इडुक्की डैम एशिया का सबसे बड़ा डैम कहा जाता है। अगर ये डैम टूटता है तो आप कल्पना करके देखना कि कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। अगर हम तबाही की तुलना करें तो 1979 में गुजरात में एक डैम टूटा था जिसका नाम था मोरबी डैम। उस एक डैम के टूटने से ही 25 से 30 हजार लोगों की जान चली गई थी। पेरियार डैम पेरियार नदियों के संगम पर बनाया गया है जो केरल में स्थित है, जिसका रखरखाव व देख रेख तमिलनाडु सरकार के अंडर में की जाती है। इसीलिए केरल सरकार तमिलनाडु से इस डैम की मरम्मत के लिए कहती है, लेकिन तमिलनाडु सरकार भी केरल पर कुछ आरोप लगाती है और ये मुद्दा ऐसे ही चलता रहता है और ये आगे चलकर एक राजनीतिक मोड़ ले लेता है। दरअसल 1960 के आसपास जब पूरे भारत पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी तो उस समय यहाँ पर एक बड़ा अकाल पड़ा था, जिसकी चपेट में ये 5 जिले आए: डिंडीगुल, थेनी, मदुरई, शिवगंगा और रामनाथपुरा। ये एरिया आज भी सूखे से ग्रसित होते रहते हैं। तब 29 अक्टूबर 1886 को पेरियाई सिंचाई कार्यों के लिए त्रावणकोर के महाराजा मूलम थिरुनल राम वर्मा और भारत के ब्रिटिश सचिव के बीच 999 वर्षों के लिए एक पट्टा समझौता किया गया था। इस पट्टे समझौते पर त्रावणकोर के दीवान बी राम अयंगर और मद्रास राज्य के राज्य सचिव जेसी हैनिंगटन ने हस्ताक्षर किए थे। यह पट्टा इनकी 24 साल की बातचीत के बाद किया गया था। इस समझौते में जलाशय के लिए 8000 एकड़ जमीन दी गई, जिसमें 100 एकड़ जमीन यहाँ मुल्ला पेरियार डैम बनाने के लिए दी गई। अंग्रेजों को इस डैम के पानी के लिए 40,000 रुपये प्रति वार्षिक दर से अधिकार प्राप्त किया गया। मई 1887 में इस डैम का निर्माण शुरू हुआ। सैंड्स द्वारा द मिलिट्री इंजीनियर इन इंडिया वॉल्यूम के अनुसार डैम का निर्माण चूना पत्थर और जली हुई ईंट का पाउडर और चीनी और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण से किया गया। ये डैम 173 फीट ऊंचा है, जिसमें 15,000 मिलियन क्यूबिक फीट जल समाहित है। क्योंकि महाराज त्रावणकोर मद्रास राज्य के थे, इसीलिए ये डैम केरल व तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण बना है, क्योंकि ये डैम केरल में 125 किलोमीटर अंदर बना हुआ है, जो केरल व तमिलनाडु की सीमा निर्धारित करता है। लेकिन 80 साल बाद 1979 में इसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए और इसी साल गुजरात का मोरबी डैम भी टूट गया, जो लोगों की चिंता का कारण बन गया, क्योंकि ये डैम केरल में स्थित है और पेरियार नदी का बहाव भी केरल की ओर जाता है। इसलिए केरल के लोगों ने मांग उठानी शुरू की
क्योंकि अगर ये डैम टूटता है तो इसका ज्यादा प्रभाव केरल के लोगों को ही झेलना पड़ सकता है। इस सबको देखते हुए केरल सरकार ने इस डैम से लगाकर 26 करोड़ रुपए खर्च कर लगभग 10 मीटर चौड़ी एक दीवार बना दी, जिससे इस डैम की मजबूती तो बढ़ गई, लेकिन इसी साल यहाँ पर 4.5 रिएक्टर स्केल का एक भूकंप आ गया, जिससे यहाँ की दीवारों में क्रैक्स बननी शुरू हो गई। अब केरल के लोगों ने फिर से मांग उठानी शुरू की कि अब हमें इस डैम की मरम्मत नहीं, यहाँ पर एक नया डैम बना करके दो। तब से लेकर आज तक इस डैम को लेकर के केवल यहाँ पर राजनीति ही हो रही है। केरल सरकार ने अपनी मांगे बताई कि या तो हमें एक नया डैम बना करके दो या फिर इस डैम का पानी कम करो। अगर नया डैम बनाते हो तो उस डैम का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हिसाब से होगा। तमिलनाडु सरकार ने केरल पर यह कह करके आरोप लगाए कि हम हर साल इस डैम की मरम्मत के लिए जाते हैं, लेकिन केरल वन विभाग वाले हमारे काम में बाधा डालते हैं, वो हमें अंदर जाने ही नहीं देते। कुल मिलाकर तमिलनाडु का मतलब ये निकलता है कि वो ना तो इस डैम को पानी कम करने देती है और ना ही नया डैम बना करके देती है। अगर इस डैम का पानी कम किया जाता है तो तमिलनाडु के सूखे एरिया में पानी ठीक से नहीं पहुंचा जाएगा, ऐसा तमिलनाडु सरकार का मानना है। अगर नया डैम बनाया जाता है तो इसका ढांचा केरल सरकार के हिसाब से होगा, जिसका मतलब ये होगा कि तमिलनाडु का कब्जा इस डैम से हट सकता है। इसका मतलब ये है कि तमिलनाडु को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। जैसे कि इस डैम से हजारों करोड़ रुपए की बिजली बनाई जाती है, उस सभी पर कब्जा केरल सरकार का हो सकता है। लेकिन इस सब के बीच तमिलनाडु व केरल सरकार एक दूसरे पर अपना पल्ला झाड़ रही है। यदि अगर यह ऐसा होता है तो सबसे भारी नुकसान यहाँ की जनता को होगा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये डैम टूट जाता है तो इस डैम के टूटने से इतनी बड़ी डिजास्टर हो जाएगी कि भारत की बिगेस्ट रेस्क्यू टीम भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर हम भारत की राजनीति देखें तो उसमें साफ नजर आता है कि बिहार का गुलसकारी पुल जो 2024 में बना था, कुछ ही दिनों में ढह गया। दिल्ली एयरपोर्ट की छत हाल ही में गिर गई है, जो 2022 में पूरी हुई थी। चंडीगढ़ ओवर ब्रिज 2021 में बना था और 2023 में ढह गया। पुणे मेट्रो स्टेशन 2022 में बना था और 2024 में उसका कुछ हिस्सा ढह गया। आखिर क्यों भारत में ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती हैं? अगर देखें तो इसका सबसे सही जवाब होता है भारत में भ्रष्टाचार, जिसकी बड़ी वजह होती है यहाँ की सरकारें। हम सभी को यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे बेहतर चाहिए, लेकिन अगर वोट देने की बारी आती है तो हम वोट देते हैं जातवात, ऊंच नीच, कास्ट भेद को देख करके। आखिर क्यों हम अपने वोट को एक पौवा व एक मुर्गी में बेच देते हैं? हम वोट देते वक्त ये क्यों नहीं कहते कि हमें पौवा मुर्गी नहीं, एक अच्छा डेवलपमेंट चाहिए? क्यों नहीं सोचते कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो उसका हर्जाना हमें ही भरना पड़ेगा, अगर कोई डिजास्टर आती है तो उसे हमें ही झेलना होगा? हम क्यों अपने टैक्स के पैसे का हिसाब नहीं मांगते? इसलिए दोस्तों, मेरा कहना है, यदि आप एक भी कदम उठाते हो तो बड़े सोच समझ कर उठाओ। अब आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो जो मैं कहना चाहता हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।